आपके पास 9 करोड़ रुपया है तो आप दूसरे रोड रास्ते बनवा दें। जब आगरा रोड का एक प्रोपोज़ल सरकार के पास बजट के लिए रुका पड़ा है तो उसके लिए जो है सरकार पैसा दे रही है, आप क्यों उस कारपोरेशन से खर्चा कर रहे हैं? मिनिस्टरों से बातचीत की है, इनका ये प्रोपोज़ल हम रद्द करवाएंगे और जब आपके कारपोरेशन में पैसा नहीं है आप ऐसा बोलते हो और 9 करोड़ रुपया जो है आप आगरा रोड के नाम पर निकाल रहे हो, तो मालेगांव में दूसरी शाहराहों के लिए आप वो 9 करोड़ रुपया खर्च कीजिए। सुपर मार्केट से ले करके दरेगांव नाके तक ऐसे 9 करोड़ रुपये के काम की इन्होंने मंजूरी दी है। कल ये जो काम उन्होंने किया, ये काम मेरा जो काम है उसको ख़राब करने के लिए, उसमें टेक्निकल दुश्वारी पैदा करने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन है और इनको लगेगा पैसा। आगरा रोड के नाम पर हमेशा ये पैसा निकालते रहे हैं। माजी में 2009 से 14 के दरमियान भी मेरे तमाम कामों को रोकने के लिए और ख़राब करने के लिए वो यही तरीका इख्तियार करते थे। आज भी उन्होंने आगरा रोड के नाम पर वही रास्ता इख्तियार किया है। राजधानी राजधानी बात यह है कि 24 अक्टूबर 2019 को मालेगांव के लिए चुनावी फैसला आ जाने के बाद मालेगांव वालों की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि आगरा रोड दुरुस्त होना चाहिए। मालेगांव ही नहीं, धुलिये से आने वाले, सटाना से आने वाले, चालीसगांव से आने वाले, ऐसे तमाम लोगों की डिमांड ये थी कि आप एक आगरा रोड बनवा करके दो। उसके लिए हमने प्रोपोज़ल चलाया और उसकी टेक्निकल सेंशन हो चुका। लॉकडाउन की वजह से और इसी तरह सरकार के पास फ़ंड की कमी की वजह से वो काम रुकता चला आ रहा था, लेकिन 10 करोड़ 27 लाख रुपया उसके लिए सरकार ने उसकी टेक्निकल सेंशन मंजूरी देने के बाद हमको आश्वासन दे दिया था। नगर विकास में हमारी सारी बातचीत हो चुकी थी। लॉकडाउन की वजह से सरकार के पास पैसे की कमी है तो वो मामला अभी तक जो है रुका हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि मालेगांव कारपोरेशन जो मालेगांव आगरा रोड छोड़ करके शहर में सैकड़ों गली और अहम शाहराएं ख़राब हो चुकी हैं, उनको न बनाते हुए, उनकी दुरुस्तगी न करते हुए एक आगरा रोड का मसला उन्होंने महासभा में ले करके 2 करोड़ रुपया गटर के लिए और 7 करोड़ रुपया रोड के लिए ऐसी मंजूरी उन्होंने दी। हमने जो 10 करोड़ 11 करोड़ 68 लाख रुपये की हमने जो डिमांड की थी वो ज्योतिबा फुले से ले करके दरेगांव नाके तक की बात थी। और इन्होंने जो मंजूरी दी है ये फ्लाईओवर जहां ख़त्म होगा, यानी तकरीबन सुपर मार्केट से ले करके दरेगांव नाके तक ऐसे 9 करोड़ रुपये के काम की इन्होंने मंजूरी दी है। कल ये जो काम उन्होंने किया, ये काम मेरा जो काम है उसको ख़राब करने के लिए, उसमें टेक्निकल दुश्वारी पैदा करने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन है और इनको लगेगा पैसा। आगरा रोड के नाम पर हमेशा ये पैसा निकालते रहे हैं। हम लोग ये चीज़ पब्लिक और आवाम के सामने लाएंगे कि एक आगरा रोड के नाम पर कांग्रेसी क़यादत ने 25 साल में कितना पैसा ला करके खर्च करने के नाम पर अपना घर भरा है, ये हम पब्लिक के सामने लाएंगे। माजी में 2009 से 14 के दरमियान भी मेरे तमाम कामों को रोकने के लिए और ख़राब करने के लिए वो यही तरीका इख्तियार करते थे। आज भी उन्होंने आगरा रोड के नाम पर वही रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन हम मालेगांव वालों को ये इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि कल मैं बम्बई में था और मैंने मिनिस्टरों से बातचीत की है, इनका ये प्रोपोज़ल हम रद्द करवाएंगे और जब आपके कारपोरेशन में पैसा नहीं है आप ऐसा बोलते हो और 9 करोड़ रुपया जो है आप आगरा रोड के नाम पर निकाल रहे हो, तो मालेगांव में दूसरी शाहराहों के लिए आप वो 9 करोड़ रुपया खर्च कीजिए। आगरा रोड के लिए सरकार फ़ंड दे रही है, तो आप क्यों जो है सरकार का फ़ंड न लेते हुए कारपोरेशन से फ़ंड निकालने की बात कर रहे हैं? ये हमारा सवाल है। आपके पास 9 करोड़ रुपया है तो आप दूसरे रोड रास्ते बनवा दें। जब आगरा रोड का एक प्रोपोज़ल सरकार के पास बजट के लिए रुका पड़ा है तो उसके लिए जो है सरकार पैसा दे रही है, आप क्यों उस कारपोरेशन से खर्चा कर रहे हैं? मालेगांव को अगर बनाना है, संवारना है,
तो आप दूसरे रोड रास्ते दुरुस्त करवा दें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिहार में 5 सीटों पर बढ़िया कामयाबी आपको पार्टी को मिली तो आप क्या बताएं? वो किसी ने कहा है ना कि अभी तो सुबह की पहली किरण ही फूटी है, जमाले हुस्न ज़रा देखना निखार के बाद। मालेगांव में हिंदुस्तान में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा गया है। वोट आपका, सरकार हमारी, कांग्रेस पार्टी का ये तरीका रहा है। पिछले दिनों जो है बहुत सारे नेशनल टीवी चैनल वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी पार्टी है और ये बीजेपी से इनको फंडिंग होती है और ये वोट कटवा है। तो उनको मैंने यही बात कही थी कि ये बीजेपी की बी विंग है, आप अगर इसको साबित कर दें या बीजेपी इनको फंडिंग करती है, आप साबित कर दें तो आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यूपी में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, बिहार में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, तो ये वहाँ उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो क्या ये वोट नहीं काटते? तुम अगर खड़ा करो अपना उम्मीदवार तो वो वोट कटवा नहीं है, और कोई दूसरी सियासी पार्टी अगर उम्मीदवार खड़ा करे तो उसको आप वोट कटवा बोलते हो। तो ये बात बराबर नहीं है। आज तो क्या है, तमाम तर मुखालफत के बाद मैं ये मुबारकबाद दूंगा बिहार की सीमांचल की आवाम को कि उन्होंने जो है बहुत उम्मीद के साथ हमारे उम्मीदवारों को जो है कामयाब किया है। और इंशाअल्लाह हमारे जो लोग 5 लोग चुन करके आए, बड़ी कामयाबी है इंशाअल्लाह। अब ये शुरुआत है बिहार में, आगे बंगाल का इलेक्शन है 21 में। सीमांचल से लग करके बंगाल की जो है मुस्लिम पट्टी और वहाँ पर जो एरिया, वहाँ भी इंशाअल्लाह अपनी सीटें आएंगी।